A very good morning students. Today we are going to read a new chapter, chapter number 8, The Two Frogs. आज हम दो मेंढकों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। वार्म अप एक्सरसाइज रीड कर लेते हैं। It is fun to travel to a place that is different from where you live. आप जहाँ रहते हो आप हमेशा ट्रैवल करने के लिए उससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेस चूज़ करते हो क्योंकि वो आपके डेली लाइफ की जगह से बिल्कुल अलग होती है। Work in pair. Look at these two pictures. Which place would you like to visit? Say why. यहाँ पे देखिए दो पिक्चर्स हैं। अगर आपको घूमने जाना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? हम जैसे सिटी लाइफ में रहते हैं, यहाँ पे भी देखिए दिस इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ सिटी लाइफ जहाँ पे बहुत जैम है, बहुत क्राउड है। आप जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों ना हो, आप जब भी बाहर जाओगे मार्केट प्लेस में आपको क्राउड दिखेगा। क्राउड मतलब भीड़ दिखेगी और आपको ट्रैफिक जाम भी नज़र आएगा। बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से उधर जाती हैं, हॉर्न बजाती हैं और बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम सिटी लाइफ जाना नहीं पसंद करेंगे, राइट? हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? यहाँ पे देखिए पहाड़ है, कितने सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ हैं। हम हमेशा घूमने जाने के लिए ऐसी जगह ही चूज़ करते हैं। Now we will start with the chapter. Once upon a time in Japan there lived two frogs. One of them lived in a ditch near the town of Osaka. एक समय की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। उनमें से एक डिच में रहता था। डिच मतलब होता है गड्ढा, ज़मीन में जो बहुत बड़ा होल होता है, लॉन्ग होल होता है, गड्ढा, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिच, जो ओसाका शहर के पास में था। द अदर लिव इन अ स्ट्रीम इन द टाउन ऑफ क्योटो। और दूसरा स्ट्रीम मतलब जो पतली रिवर होती है, स्मॉल रिवर होती है, उसे स्ट्रीम बोलते हैं, इन द टाउन ऑफ क्योटो रहता था। क्योटो के शहर में एक स्ट्रीम में दूसरा मेंढक रहता था। द टू फ्रॉग लिव फार अपार्ट। दोनों ही मेंढक एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे। बट दे बोथ हैड द सेम आइडिया एट द सेम टाइम। मगर दोनों ही फ्रॉग्स को एक ही समय पे सेम आइडिया दोनों को ही आता है। दे वॉन्टेड टू लिव होम एंड सी अ बिट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही अपना घर छोड़ के थोड़ा बाहर घूमना चाहते हैं, थोड़ा इस संसार को देखना चाहते हैं। द फ्रॉग हु लिव इन क्योटो वॉन्टेड टू विजिट ओसाका। जो फ्रॉग क्योटो रहता था वो ओसाका जाना चाहता था। सून आई शेल गो टू ओसाका ही थॉट। उसने सोचा कि मुझे जल्दी ही ओसाका जाना चाहिए। द फ्रॉग हु लिव इन ओसाका ड्रीम्ड ऑफ सीइंग क्योटो। और जो ओसाका में रहता था वो क्योटो शहर देखना चाहता था। ओ I shall leave soon for Kyoto. मुझे जल्दी ही क्योटो जाना चाहिए। He said to himself. उसने खुद से ये बात कही। One fine morning in spring, both the frogs set out. और एक दिन सुबह स्प्रिंग के समय दोनों ही set out मतलब अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं। Halfway between Kyoto and Osaka there was a mountain. और क्योटो से ओसाका आने के बीच में और ओसाका से क्योटो आने के बीच में एक माउंटेन था। It took the frogs a long time to reach at the top, but they did so at last. दोनों को ही उस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करने में काफ़ी समय लगा, मगर आखिर तक दोनों ने कर ही लिया। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दोनों माउंटेन टॉप पे पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। What a surprise it was for each to see the other. वो दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं। They took some rest and began to talk about their journey. वो दोनों ही रेस्ट करते हैं और एक दूसरे को अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। I wish we were bigger, said the Osaka frog, for then we could see both the towns from here. We could then decide if we want to go on. जो ओसाका फ्रॉग है वो क्योटो फ्रॉग से कहता है, काश हम थोड़े बड़े होते, लंबे होते, तो हम दोनों ही यहाँ से माउंटेन टॉप से दोनों शहर को देख सकते थे और फिर हम डिसाइड कर सकते थे कि हमें आगे अपनी जर्नी करनी है या नहीं करनी है। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, सेड द क्योटो फ्रॉग। क्योटो फ्रॉग ने ओसाका से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। इफ़ वी स्टैंड अप ऑन आवर हिंड लेग्स एंड होल्ड ऑन टू ईच अदर। अगर हम दोनों अपने पीछे के पैर से, मतलब जो हमारे पैर की उंगलियां हैं उस पर खड़े होते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं, We might see the town we are traveling to. फिर हम दोनों उस शहर को देख सकते हैं जहाँ हम ट्रैवल करना चाहते हैं। Could we do that please? क्या हम ये कर सकते हैं? The Osaka frog said,
इट वॉज अ गुड आइडिया। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ही पुट हिज फ्रंट फीट ऑन हिज फ्रेंड शोल्डर्स। वो क्या करता है, जो उसके सामने के पैर होते हैं, मतलब उसके हाथ, ये वाले जो आप पिक्चर में हाथ समझ रहे हैं, एक्चुअली में फ्रॉग के क्या है, 4 लेग्स होते हैं, राइट। तो उसके जो ये सामने के जो पैर हैं वो एक दूसरे के शोल्डर पे ऐसे पकड़ते हैं। द फ्रॉग स्टूड अप ऑन देयर टोज, और वो दोनों ही अपने टोज पर खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग देमसेल्फ, एक दूसरे को मतलब खुद को स्ट्रेच करके, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके, एज हाई एज दे कुड, जितना वो कर पाते हैं। द क्योटो फ्रॉग फेस्ड ओसाका, जो क्योटो फ्रॉग है वो ओसाका की तरफ देखता है। एंड द ओसाका फ्रॉग फेस्ड क्योटो, और जो ओसाका फ्रॉग है वो क्योटो की तरफ फेस करता है। बट द फुलिश फ्रॉग फॉरगेट दैट व्हेन दे स्टूड अप देयर लार्ज आईज वो एट द बैक ऑफ देयर हेड। मगर ये दोनों बेवकूफ मेंढक भूल गए थे कि इनकी जो आंखें हैं ये सामने नहीं, पीछे की तरफ है, इनके सर के ऊपर है ना। तो इनका सर भी ऊपर हो गया स्ट्रेच करने की वजह से। तो इन दोनों को क्या दिख रहा है? सो इवन दो दे बोथ फेस द टाउन टू विच दे वर गोइंग टू, देयर आईज सॉ ओनली द टाउन फ्रॉम विच दे हैड कम। ये दोनों जब ऐसे खड़े हुए, ये तो जैसे ये क्योटो फ्रॉग है, ये ओसाका की तरफ देख रहा है, और ये ओसाका फ्रॉग है जो क्योटो की तरफ देख रहा है। मगर इनकी आंखें देखिए उल्टी तरफ है ना, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को खुद को स्ट्रेच किया है। तो ये देखना तो ओसाका को चाह रहा है और ये देखना तो क्योटो को चाह रहा है, मगर दिख इसे क्या रहा है? क्योटो फ्रॉग को क्योटो दिख रहा है और ओसाका फ्रॉग को ओसाका ही दिख रहा है, जहां से ये दोनों आए हैं। डियर मी, क्राइड द ओसाका फ्रॉग, क्योटो लुक एग्जैक्टली लाइक ओसाका। तो जो ओसाका फ्रॉग है वो जोर से बोलता है, अरे डियर मी मतलब मेरे प्रिय फ्रेंड या मेरे दोस्त, ये क्या है? क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही है दिखने में। Why then make such a long journey? फिर हमने इतनी लंबी जर्नी करी ही क्यों है? I might as well go home. मेरे ख्याल से मुझे घर ही जाना चाहिए। If I had known that Osaka was only a copy of Kyoto, I would never have come all this way. The Kyoto frog said. तब क्योटो फ्रॉग ने बोला कि मुझे अगर पता होता कि ओसाका बिल्कुल क्योटो की तरह ही है तो मैं कभी आता ही नहीं इतनी दूर। And as he spoke, the frog let go of each other and fell down on the grass, croaking loudly. और ये कहते ही दोनों मेंढक दोबारा जमीन में इस तरह से बैठ गए, गिर गए, और दोनों ही क्राउकिंग लाउडली, मतलब क्राउकिंग मतलब होता है, क्रॉकिंग मतलब उनकी जो वॉइस होती है, जैसे मेंढक टर टर करते हैं वैसे दोनों करने लगे जोर जोर से। The two frogs said goodbye politely and wish each other well. और दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय बोला और एक दूसरे को विश किया कि तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। Then each set off for home again. और दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़े। To this day, they both believe that Osaka and Kyoto, which are as different as two towns can be, look exactly the same. उस दिन से ये दोनों फ्रॉग, क्योटो फ्रॉग और ओसाका फ्रॉग, ये सोचते हैं कि क्योटो और ओसाका एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों शहर बिल्कुल एक जैसे दिखने में हैं, मगर ये दोनों टाउन एक्चुअली में बिल्कुल डिफरेंट थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट तो खड़े हुए थे मगर इनकी आंखें पीछे की तरफ थी, इसलिए इन्हें अपना ही शहर दिख रहा था, जिस वजह से इन्हें लगा कि क्योटो ओसाका की तरह दिखने में है बिल्कुल, और ओसाका क्योटो की तरह है बिल्कुल दिखने में, जो कि एक बहुत बड़ी दोनों की ही गलत फहमी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।